स्कूलों में कौन सी भाषा पढ़ाई जाए या कौन कौन सी भाषाएं पढ़ाई जाएं, इस विषय पर आजकल फिर से बहस तेज हो गई है। पेच त्रिभाषा सूत्र को मानने और न मानने में भी फंसा हुआ है। केंद्र सरकार की नीति है कि देश के सभी राज्यों को अपने स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक 3 भाषाएं पढ़ानी है, लेकिन तमिलनाडु 3 भाषाओं को पढ़ाने की बाध्यता से उसे मिली छूट को जारी रखने की मांग कर रहा है। तमिलनाडु का कहना है कि उसकी 2 भाषाओं को पढ़ाने की नीति ही अधिक तार्किक और प्रभावी है। तमिलनाडु सरकार का कहना है कि देश भर के तमाम राज्यों से कोई त्रिभाषा सूत्र के प्रभावी होने का सबूत उनके सामने पेश कर दे तो वे अपनी 2 भाषा की नीति पर पुनर्विचार करने के लिए शायद तैयार हो सकते हैं। उनका कहना यह है कि राज्य की आर्थिक सीमाओं के भीतर 2 भाषाओं को पढ़ाने की उनकी नीति ज्यादा सफल रही है। एक प्रश्न यह उठता है कि त्रिभाषा सूत्र शिक्षा शास्त्रीय सूत्र है या राजनीतिक सूत्र। त्रिभाषा सूत्र के केंद्र में बच्चों की मानसिक और शैक्षिक जरूरतों की बजाय राज्य की राजनीतिक जरूरतों का ख्याल रखा गया है। इस तथ्य का सबसे पुख्ता उदाहरण तो यह है कि इस सूत्र में मातृभाषा का स्थान या तो है ही नहीं या उसका जिक्र भर है। उदाहरण के लिए भारत के तथाकथित हिंदी पट्टी में आने वाले राज्यों को देखिए। इन राज्यों में लोगों के द्वारा बोली जाने वाली सैकड़ों मातृभाषाएं हैं, लेकिन हिंदी के जरिए उन तमाम मातृभाषाओं को बेदखल कर दिया गया है। हालांकि त्रिभाषा सूत्र में हिंदी के अनिवार्य होने की बात कहीं नहीं लिखी गई है। अगर इस बात को और भी ज्यादा ठोस बनाएं तो हम उत्तराखंड का उदाहरण ले सकते हैं। उत्तराखंड में गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, नेपाली, जाड़ आदि अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन उत्तराखंड के स्कूली पाठ्यक्रम में इनमें से कोई भी भाषा नहीं पढ़ाई जाती, जबकि यही भाषाएं हैं जो उत्तराखंड के लोगों की, उत्तराखंड के बच्चों की मातृभाषाएं हैं। जबकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की लैंग्वेज एटलस ऑफ इंडिया 2011 के अनुसार 2011 की जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से 1 करोड़ की आबादी वाले उत्तराखंड में 25 लाख लोग गढ़वाली बोलते हैं और 21 लाख लोग कुमाऊनी बोलते हैं। यानी उत्तराखंड की आधी आबादी गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा बोलती है, लेकिन उत्तराखंड राज्य की आधी आबादी के द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं को वहां के पाठ्यक्रम में स्थान नहीं दिया गया है। चलते चलते उत्तराखंड राज्य की शिक्षा नीति के बारे में एक तथ्य और बता देना आवश्यक है। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में कक्षा 3 से हिंदी और अंग्रेजी के साथ संस्कृत भी पढ़ाई जाती है। पूरे देश में त्रिभाषा सूत्र कक्षा 6 से लागू होता है, लेकिन उत्तराखंड में यह कक्षा 3 से लागू किया गया है। उत्तराखंड और भारत में स्कूली शिक्षा के संदर्भ में संस्कृत शिक्षण का मामला बेहद ही रोचक होने के साथ साथ हास्यास्पद भी है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में केवल 386 लोग संस्कृत बोलते हैं, यानी 386 लोग संस्कृत बोलते हैं उत्तराखंड में। यानी उत्तराखंड की आबादी का 0% लोग संस्कृत बोलते हैं। अब आप ही बताइए कि जिस भाषा को बोलने वालों का प्रतिशत 0 है, उस भाषा का शैक्षणिक महत्व क्या है। उस भाषा में न विद्यार्थी प्राथमिक अनुभव लेते हैं और ना ही उस भाषा के जरिए द्वितीयक अनुभव लेने की कोई संभावना है। विद्यार्थी संस्कृत के जरिए न तो कोई प्राथमिक अनुभव लेते हैं और न ही इसके जरिए वे दूसरे के अनुभवों को पढ़ सुनकर उनसे लाभ उठा सकते हैं। उत्तराखंड राज्य ने तो संस्कृत को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया हुआ है। ऑफिशियल लैंग्वेज का एक सामान्य अर्थ यह है कि उसके जरिए राज्य सरकार अपना शासन चलाएगी। क्या उत्तराखंड की सरकार संस्कृत के जरिए अपना शासन चला सकती है? क्या उत्तराखंड की सरकार राज्य की विधानसभा की कार्यवाही संस्कृत में चला सकती है? क्या उत्तराखंड की सरकार राज्य के शासनादेश संस्कृत में जारी कर सकती है? क्या उत्तराखंड की सरकार राज्य की उपलब्धियों को बताने वाले विज्ञापन संस्कृत में लगवा सकती है? हम जानते हैं कि इन सभी सवालों का उत्तर ना है। उत्तराखंड की सरकार ने कक्षा 3 से संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में क्यों लागू किया है और उत्तराखंड की सरकार ने संस्कृत को ऑफिशियल लैंग्वेज क्यों बनाया है? इस तरह के सवालों का उत्तर राज्य में ब्राह्मणवादी श्रेष्ठता को स्थापित करने की मानसिकता में ही खोजा जा सकता है। अब बात करें भारत में संस्कृत बोलने वालों की, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में संस्कृत बोलने वालों की संख्या केवल 25,000 है। यानी कि 145 करोड़ की आबादी वाले देश में संस्कृत बोलने वालों की संख्या केवल 25,000 है। अगर इसे प्रतिशत में गिना जाए तो यह 0% के करीब आता है। इसलिए त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत उत्तर भारत के स्कूलों में संस्कृत का पढ़ाया जाना जरा भी शैक्षिक महत्व नहीं रखता। संस्कृत पढ़ाए जाने का केवल राजनीतिक और सांस्कृतिक वर्चस्व की दृष्टि से ही महत्व है।